हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ब्राइट गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हमने आपको छंद के बारे में पढ़ा दिया था कि छंद का परिचय आपको हमने करा दिया था। छंद के परिचय में आपको हमने पहला इधर सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद के बारे में आपको हमें बता दिए थे आपको कि सममात्रिक छंद में कौन कौन से होंगे, अर्ध सममात्रिक में कौन कौन से होंगे और विषम में कौन कौन से होंगे। उसमें आपको ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया था कि जो सममात्रिक छंद होते हैं, सममात्रिक छंद में आपको चारागाह बता दिया था। अर्ध सममात्रिक छंद में हमने आपको दो स्वभाव बता दिया था। दो स्वभाव में दो से दोहा करना था, स से सोठा, भैरवे उल्लुका करना था। और इस वाले में आपको सममात्रिक छंद में चारागाह और विषम में आपको कुछ करना था। आज हम लोग अपने छंद के बारे में परिचय कराने के बाद अगला आपको हम उसकी पहचान करने के लिए हम बता रहे हैं कि आप कैसे पहचान करेंगे कि वह चौपाई है कि रोला है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिखा है और इस एग्जाम्पल में आपको पहचानना कि कौन सा रोला होगा, कौन सा छंद होगा, कौन सा चौपाई होगा, कौन सा सोठा होगा, कौन सा भैरवी होगा। तो इसमें पहचानने के लिए सबसे पहले कुछ आप निर्देश जान लीजिए। निर्देश में आप यह जानेंगे कि हम लोग मात्रा कैसे गिनेंगे। मात्रा को गिनना, और दूसरा कंडीशन हम कि जो मात्रा जब गिनेंगे तो इस मात्रा गिनने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा चरण सबसे छोटा है, कौन सा चरण में मात्रा कम है। इसकी अगर विशेष बात ध्यान में लेके चलेंगे तो शायद चरण से हमें गिनने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग मात्रा गिनने के लिए इसमें दो कंडीशन है। जैसे पहला कंडीशन है हर्ष स्वर और आपको जानना है दीर्घ स्वर। देखिए, आपको जो हर्ष स्वर का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब आपको बड़ा करना है। एक चीज आप थोड़ा स्वर जान लीजिए। स्वर क्या होता है? स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी की सहायता नहीं लेता। अब इस हस्व में जानना है कि कौन कौन से हमारे स्वर आएंगे। तो इस हस्व में देखा जाए तो अ आएगा, ई आएगा, उ और री। दीर्घ में जो हमारा आएगा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, उ, औ। इनसे आपको क्या करना है? शब्द बनाना है। जैसे अगर इससे शब्द अगर बनाएंगे, जैसे कम, घर, चल, पल, हर, इससे ई से अगर बनाना हो तो कहें जैसे लिखना हमको किताब, मतलब छोटी की मात्रा, जैसे किताब, गिन। उसे अगर देखा जाए जैसे लिखना कुमार, तो यहाँ उ की मात्रा का प्रयोग हुआ। री का देखना जैसे लिखना कृत, घृत, वहां री का प्रयोग हो रहा। अब हम लोग आ का देखेंगे कि आ के वाले से शब्द कैसे बन। जैसे लिखना हमको काम। बड़ी का देखना जैसे हमको लिखना गीता। बड़ा उ का देखना जैसे हमको लिखना धूप। ए का देखना जैसे लिखना आपको अनेक। अय का देखना हमको लिखना जैसे तदैव। इसमें देखा जाए आ का, इसमें बड़ी का, इसमें बड़ा उ का, इसमें ए का, इसमें अय का। इसमें आपको हमने प्रयोग के बारे में बता दिया कि जो हर्ष स्वर से बनने वाले शब्द और दीर्घ से बनने वाले स्वर। अब इसमें हम जैसे मात्रा का पहचान हमको करना है। जैसे लिखना है कमला, हम इसमें पूछें कि बताइए मात्रा क्या है, तो कहेंगे कमला में एक, एक, दो, तो मात्रा कितनी होंगी? 4। हमको लिखना जैसे मिलन, तो मिलन में देखा जाए मी पर छोटी की मात्रा मी, तो कहेंगे सर इसमें जो प्रयोग कर रहे हैं ई, ल, न, तो कहेंगे एक, 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 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम कुछ और बताते हैं, कुछ आपको हम स्वर और दीर्घ स्वर से बनने वाले जो शब्द है उसके बारे में हम परिचय कराते हैं, तब आपको मात्रा गिनना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना, जैसे हमने लिख दिया विद्यालय, इसमें आपको मात्रा का विशेष ध्यान देना, तभी आपके काउंटिंग सही होगी, नहीं तो गलत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए विद्यालय, हम विद्यालय लिखे और इसमें पूछे कितनी मात्रा होंगी, तो इसमें मात्रा 1 2 1 1, तो मात्रा का अगर देखा जाए तो 1 1 2 4 कितना होगा 5। हमने कह दिया हिमालय, हिमालय का अगर देखना है तो 1 2 1 1, तो कहेंगे कि सर जो मात्रा इसमें होगी हिमालय में वो हमारी कितनी होगी 5। हम कह दें कि किताब, तो किताब वाले में देखा जाए तो एक अत्ताप पे 2 की मात्रा आ का प्रयोग हुआ, तो 2 और 1, तो कहेंगे सर मात्रा कितनी होगी 4। अब इसी मात्रा को आपको गिनना है, तो इस मात्रा में गिनने के लिए इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे आसान शब्द कौन सा है, उस आसान शब्द से गिनना बहुत ही आसान होगा। जैसे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज। अब देखा जाए तो यहां हमने कामा लगाया, तो एक ये पहला चरण, यहां तक जाएंगे तो दूसरा चरण, जिसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम चरण कहते हैं, इसको हम लोग दूसरा। जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा है बहुत हमने छोटा छोटा लिखा है, मतलब जैसे अभी देखा जाए तो हम जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा है सारे उदाहरण में हमने क्या किया है कि जो चरण लिखे हैं हमने 2 ही चरण लिखा। ऐसे लिखते हैं तो अभी पूरा जगह नहीं, इसी नाते हमने कम कम में आपको समझाने के लिए बता दिया। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधा, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो आपको देखने में लगे कि सर ये सबसे आसान है, उसी चरण को आप गिनिएगा। गिनने के बाद आपको जो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे कि चारागाह 200 और कुछ में, उसमें मात्रा का हमने आपको अध्ययन करा दिया था। तो जब मात्रा का हमने अध्ययन करा दिया था तो उस मात्रा के हिसाब से आप बता देंगे। जैसे पहला देखिए, इसमें अगर आपको गिनना है तो कहेंगे 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 और 1, गिनिए 2 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, तो आपकी मात्रा आ गई 13। और 13 आपको देखना किस चरण में, तो कहेंगे पहले ही चरण में 13 है, तो पहले चरण में 13 है। तो इसका मतलब जो 2 स्वभाव में हमने आपको दोहा बताया था, तो दोहा में पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में कितनी मात्रा थी 13, तो आप कहेंगे कि इसमें जो पहले चरण में 13 मात्रा आ रही हैं, तो आप कहेंगे कि यह क्या होगा दोहा होगा। आप लोग क्या करिए, अगर मात्रा गिनने आपको आ रहा है तो क्या करिएगा, कम से कम 2 चरण गिनिएगा। हो सकता है कि मात्रा में कहीं त्रुटि हो गई हो, तो एक मात्रा अगर बढ़ के आएगा घट के आएगा तो उसमें गलत होने की संभावना रहेगी, तो कम से कम आप 2 चरण गिनिएगा। 2 चरण गिनेंगे तो गलती नहीं होगी, आपके जो आंसर आएंगे एकदम सही आएंगे। अब इसमें देखा जाए, हमने दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए कि सबसे छोटा कौन सा चरण है, तो आप जवाब देंगे कि सर ये वाला चरण तो बहुत बड़ा है, वाला तो छोटा है, तो छोटे वाले को गिनिए। तो देखिए जो सी है शिवा, तो कहेंगे 1 2 1 2 1 3 4 6 7, तो कहेंगे कि सर 7 हो रहा है। तो देखा जाए इतने आपको हम चरण पढ़ा दिए हैं, मतलब इतने छंद पढ़ाए, तो देखेंगे किसी में 7 की मात्रा, तो 7 वाले में बैरवे ब से 12, असम वाले में 7, तो कहेंगे कि सर ये बैरवे का उदाहरण है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने आपको पहले छोटा छोटा बताया, अब यहाँ हमने बड़ा लिख दिया, इतना बड़ा। इस बड़े में आपको देखना है कि सबसे आपको देखने में आसान कौन सा लग रहा है, जिसमें मात्रा कम हो, बिंदी कम हो, आधा न आधा क, जिसमें कम हो, जो आपको देखने में पता चले बहुत ही आसान हो। तो हमारे देखने से लग रहा है कि रामदूत अतुलित बलधामा, आपके देखने में मान लीजिए
पहला लग रहा है तो आप पहले ही गिन लीजिएगा, जो आपको देखने में लगे। तो इसमें अगर आपको गिनना है तो आप कहेंगे कि 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 गिन लीजिए। 2 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16। तो आपको हम 16 में बताए थे कि 16 वाला मंत्रा, तो 16 वाला बताइए कौन सा। आपको चारागाह हमने बताया था, तो चारागाह में च से चौपाई और चक चौपाई और 4 कवर करेंगे 16। तो आप कहेंगे कि सर रामदूत अतुलित बलधामा, ये आपका चौपाई है। फिर अगला देखा जाए तो मेरी भव बाधा हरो। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटा चरण कौन सा है, ठीक है। तो छोटा और आसान और जिसको आप पहचान सकते हो। तो इसमें गिनने की अगर बात करिए तो गिना जाए तो 2 2 1 1 2 2 1 2 4 5 6 8 10 11 12। अब इसमें आपको देखना है कि 12 किसका होता है। 2 2 4 5 6 8 10 11 13 हो रहा है। हमने 12 गिना था, 13 हो रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि 13 किसकी मात्रा है। तो 13 वाले आपके दिमाग में तुरंत गूंजेगा कि दोहा में एक हमको विषम चलना है और एक आपको सम चलना है। तो विषम वाले में कितना 13। तो कहेंगे कि मेरी भव बाधा हरो, इसके पहले चरण में 13 मात्रा आ रही है, तो आप कहेंगे कि यह क्या होगा, दोहा होगा। अगला गिना जाए 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 गिन लीजिए। 2 3 4 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 20 22। अब आपको देखने में पता ही चल रहा है कि कुछ मात्रा गलत है। जैसे 22 आ रहा, तो 22 आप कहाँ से, तो एक बार आप क्या करिएगा, हो सकता है कि आप गिन रहे हो और मात्रा ऐसे कम बेसी के क्रम में आ रहा हो। तो आपको क्या करना है, फिर रिमाइंड करना है और क्या करना है, फिर देखना है कि कौन सा मेरा चरण आसान है। जैसे देखिए इसी में गिनने में आ रहा है 22, एक बार फिर से सीक्वेंस में आ जाए कि गिना जाए। जैसे एक मात्रा 1 1 1 2, यहाँ देखिए छूटा था 2, 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 गिन लिया जाए। 1 2 3 4 6 8 9 10 11 13 14 16 18 19 20 21 22 और क्या हो गया 24। तो आप तुरंत देखेंगे 24। तो आपको हमने चारागाह में बताया था कि 99 16 24 26 28। तो हमने कहा था कि 99 काट दीजिएगा, ये च वाले से करिएगा, र वाले से करिएगा, ग वाले से करिएगा, ह से करिएगा। तो 24 वाला क्या हो गया, रोला। तो कहेंगे कि यह जो हमारे होंगे वह क्या होंगे, यह रोला का एग्जाम्पल होगा। इसमें आपको ध्यान से देखिए, इसमें टेक्निक आपको यह देखना है कि हम लोग मात्रा का जो हमारे चरण दिए हैं उसमें हम सबसे आसान चरण कौन सा है। आसान का मतलब ये समझना है कि जिसमें मात्रा कम हो, जिसको हम आसानी से गिन सकते हो। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और जब अगले चैप्टर में, जब अगले वीडियो में आपको हम जब पढ़ाएंगे वर्णमाला, तो वर्णमाला में जो आपके अनुस्वर होते हैं, विसर्ग होते हैं, उनसे संबंधित आपके जितने भी रहेंगे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन से हम 2 गिनेंगे, कौन से 1 गिनेंगे। लेकिन अगर छंद के लिए बेसिक देखा जाए
तो अगर आप ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अगर जानते हैं, उनसे अगर शब्द बनाना सीख जाते हैं तो शायद मात्रा में कोई त्रुटि नहीं होगी। जैसे ह्रस्व में जानना कि ह्रस्व से आपने बना रहे हैं शब्द तो उसकी मात्रा 1 होगी, और दीर्घ से अगर बना रहे हैं तो उसकी मात्रा क्या होगी 2। तो आपको अभी हमने बताया कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है, तो उससे आप मात्रा गिन सकते हैं, और मात्रा गिनने के बाद आप क्या करते हैं, आप किसी भी चरण को आप पहचान सकते हैं कि रोला होगा कि छंद होगा कि दोहा होगा कि सोठा होगा कि भैरवी होगा। इसमें इस छंद में पहचानने के लिए जितना से जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी गलतियां कम होंगी। आप गिनेंगे मात्र एग्जाम में गिनने से पहले एक सावधानी आपको बरतना है, आपको 2 चरण गिनना था। एक चरण आपने गिना, हो सकता है कि गलती हो गया और मात्रा हमारा दूसरा आ गया तो उसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। तो कम से कम आप 2 चरण गिनेंगे, 2 चरण गिनेंगे तो उसमें गलतियां बहुत कम होगी। और मात्रा के लिए आपको बता दिए कि ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से आपको मात्रा का पहचान करना है, किसमें 1 होगा किसमें 2 होगा। इसमें ध्यान से अगर मात्रा ह्रस्व से प्रयोग करते हैं तो उसको बोला जाता है लघु, और 2 मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उससे बोला जाता है गुरु। उसमें सिंबल के तौर पे देखते होंगे 1 लिखा जाता है और ऐसे बनाया जाता है। तो अगर इस टाइप का बनाया जाता है तो इसको 2 मात्रा लेना है, अगर ऐसे किया जाता है तो इसका आपको 1 मात्रा लेना है। तो आपको जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में सब मात्रा गिनने के लिए आते हैं। तो आपको छंद से संबंधित जितने भी अगर आपको प्रैक्टिस अगर करना तो किताबों में आप क्या करिएगा, छंद से संबंधित दिए रहेंगे, उसमें आप मात्रा गिन के जितने भी छंद हैं उनको आप पहचान सकते हैं। और इसके पहले में वीडियो में हमने आपको ट्रिक बता दिया था चारागाह दोष भाव कुछ से, उसमें सारे ट्रिक में आपके मात्रा का ज्ञान करा दिया गया है। उस मात्रा के हिसाब से आप तुरंत बता देंगे। ठीक, सर